क्या आप भी खुद से क्वेश्चंस करती हैं कि मैं हर दिन वही बोरिंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ, हर दिन वही घर का काम, बच्चों का ध्यान रखना और फिर भी कुछ भी सही से नहीं हो पाता है, खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। अगर आप खुद से सवाल करती हैं तो पता है कुछ साल पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें समझ में आईं तो ज़िंदगी कब आसान हो गई पता ही नहीं चला। आज की वीडियोज़ में कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आज से आप ये सोचना बंद कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। अपनी रूटीन के साथ साथ ना मैं आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ज़रूर अपने वीक में ना एक दिन ऐसा रखें जब आप अपने बच्चों के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट्स की होती है ना अपने बच्चों पे, वो टाइम होता है जो हम उनको दे सकते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप बाहर से आइसक्रीम मंगवा लें या घर में कुछ मीठा बना लें और तमाम फैमिली मेम्बर्स बैठ के उसको इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग का जो आगाज़ है ना, सुबह का आगाज़ वो हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। हल्की हल्की सी सुबह में बारिश भी हुई थी। आजकल मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है और सुबह में उठते हैं ना तो ये हल्की हल्की सी जो ओस पड़ी होती है चीज़ों पे वो भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे जी अभी बच्चे हो गए थे रेडी स्कूल जाने के लिए और बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। अच्छा, बहुत सी माएँ ये क्वेश्चन करती हैं कि बच्चे ना नाश्ता नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को नाश्ता बना के ना दे देते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े तो चले खा लेते हैं ना, लेकिन छोटे बच्चों का थोड़ा सा मसला हो रहा होता है। जैसे सवेरा की एज के जो बच्चे होते हैं तो आप ना उनको खुद खिलाया करें, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपके बच्चे खाना स्टार्ट कर देंगे। कि मेरे साथ ना ये हो चुका हुआ है 2 बच्चों के साथ ना, मैंने ये सवेरा के साथ तो भी मैंने खैर ये चीज़ को अपनी जो है सॉल्व किया है। ये सुबह में नहीं खा के जाती थी बिल्कुल भी, तो मैंने फिर इसको खुद खिलाना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता ये है कि इसको आदत हो गई है, अब ये माशाल्लाह से खाती है सुबह में ना। कुछ आदतें ना बच्चों में नहीं होती हैं। जब आप न्यू बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं और मदर्स कहती हैं बस नहीं खा रहा है इसका मतलब इसको भूख नहीं है। भूख तो होती है बच्चों को, लेकिन उन्हें आदत नहीं होती है, तो उनको आपने आदत डालनी है। तो कम से कम आप 10 डेज़ अभी सवेरा को हुए हैं स्कूल जाते हुए ना, लेकिन माशाल्लाह से इसकी रूटीन इतनी अच्छे से मैंने सेट कर ली है कि अब ये बहुत अच्छे से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो घर से करके जाती है और मुझे भी तसल्ली होती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हम बगैर नाश्ते के हम गए हैं। नहीं, मैंने अपनी लाइफ में मुझे कभी याद नहीं है कि मैं कभी खाली पेट गई हूँ। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बच्चों ने वहाँ जाके स्टडी करनी होती है, तो आप ज़रूर बच्चों को लंच भी अच्छा दिया करें बना के। इसके साथ साथ आप बच्चों को ब्रेकफास्ट भी ज़रूर करवा दिया करें। नेक्स्ट है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मैं नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन ही अपने जो घर के काम वगैरह ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। एटलीस्ट 9:30 तक ना मैं फ्री हो जाती हूँ। तो जैसे ही अभी मैं काम वगैरह करके फ्री हुई तो मैंने अपना टाइम टेबल भी बना लिया था, क्योंकि टाइम टेबल बच्चों का चेंज होगा, बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया इसलिए। तो यहाँ पे जी टाइम टेबल मैंने अपना बनाया। इसके अलावा मुझे लंच के लिए भी कुछ चीज़ों को प्लान करना था, लिस्टेड करना था, तो उनको भी मैंने जल्दी से लिस्ट कर लिया। बच्चों ने कुछ चीज़ें बोली हुई थी तो मैंने कहा चले मैं वो भी लिख लेती हूँ ताकि फिर मुझे याद रहेगा। लिख लेने से ना बहुत ज़्यादा ये है कि आसानी हो जाती है और आपको ना याद रहता है। अब इसके बाद जी जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हम अपने घर के काम वगैरह से फ्री हो जाते हैं ना, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है। 2-3 घंटे हमारे पास होते हैं उसी टाइम पीरियड में। अगर आप सुबह में उठ के अपने घर के काम वगैरह कर लेते हैं, मोस्टली ख़वातीन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कर ही लेती हैं अपने जो काम वगैरह है ना, तो कोशिश किया करें कि आप जो प्रिपरेशन होती है जो आपने शाम में पकाना है ना, वो आप या तो कटिंग करके रख लिया करें या फिर पका के रख लिया करें, क्योंकि फ्रिज तो सभी के घर में होती है। अगर आप सब्ज़ी काट के फ्रिज में रख देते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। अब जैसे मैं होम ट्यूशन बच्चों को देती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और आजकल क्योंकि बच्चों की कॉपीज़ वगैरह पे भी कवर वगैरह चढ़ाने होते हैं, इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो इसलिए पहले से ना आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके ना रख लिया करें। मैंने यहाँ पे ना बनानी थी दाल और कद्दू की सब्ज़ी, तो मैंने ना ये मंगवा के पहले से ही रखी हुई थी चीज़ें। तो दाल को ना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से ना वो सोख हो जाए और मैं सुबह में उसको बॉयल कर लूँ। तो दाल को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही यहाँ पे ना मैंने जो कद्दू थे उसको फ्राई कर लिया था। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो फिर मैं अपना जो कुकिंग टाइम है ना उसको भी मैं मिनिमाइज़ कर लेती हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से ना मैं अरेंज कर लेती हूँ कि मुझे किस तरह से शॉर्ट वे में कुकिंग करनी है। एंड 1 पॉट कुकिंग जो है ना फिर मैं उसको तरजीह देती हूँ ताकि सब लोग ना वही फिर खाएँ और मुझे एक्स्ट्रा किसी के लिए भी कुछ ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे अभी कद्दू थे, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करके सॉफ्ट भी हो जाएंगे बहुत अच्छे से, इसको बॉयल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त इसकी सब्ज़ी बनती है। और कद्दू फ्राई हुए तो उनको मैंने निकाल लिया। उतनी देर में ना मैंने चॉपिंग कर ली थी। मतलब आज मेरा जो माइंड में मैंने अपने सेट किया हुआ था वो ये था कि 12 o'clock तक ना मैं खाना वगैरह भी रेडी करके ना रख लूँगी, क्योंकि शाम में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ना मुझे एक्स्ट्रा
और भी बहुत से काम वगैरह थे जो करने थे। तो जैसे जैसे काम हुए जाते हैं साथ साथ ही मैं बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ। जितनी देर में मेरा मसाला भुन रहा है उतनी देर में मैं जो अपने किचन के दूसरे काम होते हैं बर्तन वगैरह वॉश करने में, मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मसाला भुना तो अब जो कद्दू मैंने फ्राई किए हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से ये है कि वन पॉट कुकिंग से ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों सेव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बेटा कद्दू शौक से नहीं खाता तो मैंने इसमें दाल डाल दी, दाल वो शौक से खा लेता है और बाकी सब घर वाले भी ये शौक से खा लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो कुकिंग की जो अपनी रेसिपीज़ होती हैं डिनर मील, उसको मैं इस तरह से भी डिज़ाइन करती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी जो प्लानिंग होती है ना, ये आपके खुद ज़हनी सुकून के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस चीज़ पे ना ज़रूर अपने काम किया करें और ऐसी रेसिपीज़ को ना बनाया करें अपने घर में जो कि सब घर वाले ना शौक से खा लें। अब देखिए इसमें मैंने पानी वगैरह डाल के ना इसको मैं दम वाली आंच पे रख दूँगी और मुझे बार बार किचन में भी नहीं आना पड़ेगा। और आके फिर जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो जब भी आपके बच्चे स्कूल से आए ना, कोशिश करें कि आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हो, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, क्योंकि अगर आपके और काम होंगे ना तो फिर आप अपने बच्चों को सुन नहीं सकेंगे और बच्चों को ना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके माँ जब आप बन जाते हैं ना तो फिर आप में बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए, पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर सब्र नहीं होगा ना तो फिर आप अपने बच्चों के साथ ना वैसे आप डील नहीं कर सकेंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप उनके साथ बातचीत नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपको फ़िक्र होगी कि अब ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है। तो इसलिए पहले ही फ्री होकर अगर आप बैठ जाएंगे ना तो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे। और बच्चों को ना ये होता है कि जब हम स्कूल से आए ना तो मदर हमारे साथ थोड़ी सी गॉसिप करें। मेरे बच्चों को तो ये चीज़ होती है कि हम डिस्कस करें अपनी मामा के साथ और फिर बातचीत थोड़ी देर हम करें। तो ये 15 से 20 मिनट ही होता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है चलते फिरते वो कुछ ना कुछ मेरे साथ बात ना करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी कि आपकी जो अहमियत है ना आपके बच्चों की ज़िंदगी में और आपके घर में, इस पर आप गौर करें। हर दिन की जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं आप उनको देखें। इंसान ना चाहे दूसरों के लिए कितना ही नेगेटिव क्यों ना सोच ले, लेकिन कहीं ना वो अपनी ज़ात के लिए पॉजिटिव सोच रखता है। तो ये जो पॉजिटिव सोच आपके अंदर दबी हुई है ना, इसको आपने यूज़ करना है। और अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए ना तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छे से ना आप मैनेज कर सकती हैं। रोज़ाना अपने लिए ना थोड़ा सा वक्त निकालें, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। अब सवाल ही पैदा होता है कि वक्त कैसे निकालें। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें। हर दिन स्मॉल चेंजिंग्स लेके आएँ अपनी लाइफ में। अगर आप कहें कि मैं कल ही खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लूँ तो देखें ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ना आपको स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। छोटी छोटी चीज़ों को पहले बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कब आपके लिए बेहतर और आसान हो जाएंगी ना आपको पता ही नहीं चल सकेगा। और मैंने बहुत देखा है मदर्स को ये चीज़ें कहते हुए, ख़वातीन को, कि हमसे नहीं मैनेज हो रहा होता ना, हम घर कर रहे होते हैं ना, हम बच्चे, बल्कि और उसके बरक्स वही ख़वातीन, दूसरी ख़वातीन अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, और हम उनको देख के कह रहे होते हैं पता नहीं ये कैसे कर लेती है, हमसे तो नहीं होता। तो देखें टाइम सबके पास इक्वल होता है। 24 आवर्स आपके पास हैं, 24 आवर्स मेरे पास हैं। अब आपने डिसाइड करना है आपने अपने 24 घंटों को किस तरह से गुजारना है और मैंने अपने 24 घंटों को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है। तो देखें अकल समझ अल्लाह पाक ने सबको दी हुई है, अब उसका इस्तेमाल आपने करके अपनी लाइफ को कैसे आसान बनाना है तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को ना कर सकती हैं। मैनेज टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे से ना अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि हम ना सबसे पहले ख़ुद के लिए हैं। जब हम खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे ना, तो ही हम अपनी फैमिली को ना बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी छोटी सी चीज़ों को ना आप बहुत अच्छे से, अपने किचन में मौजूद चीज़ों से भी आप अपनी हेल्थ को ना बहुत बेहतर बना सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ ना वो चीज़ें भी अपनी शेयर करूँगी कि किचन में मौजूद चीज़ों से आप किस तरह से अपनी हेल्थ को ना बहुत हद तक बेहतर बना सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। फजूल किस्म का स्ट्रेस या इस तरह की टेंशनों से ना आपने गुरेज करना है। जितनी टेंशन ज़िंदगी में लेनी थी ना ले ली। अब आपने अपनी लाइफ को ना बिल्कुल पुरसकून तरीके से गुजारना है। आई नो कि ख़वातीन की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सम टाइम बिलीव मी इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है अपनी डेली रूटीन से और तमाम तर चीज़ों से ना कि बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट भी हो रहा होता है। और मैं तो कभी कभी खुद को सॉरी भी बोल रही होती हूँ, क्योंकि नहीं कभी ख्याल रखा जा रहा होता है। लेकिन ये है कि जब मुझे फ़ील होता है ना तो फिर मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और अब मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया ख़ुद के लिए, और अपनी लाइफ को ना मैंने बहुत आसान बना लिया। अब मैं एक्स्ट्रा किस्म की कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं मैं ले रही होती हूँ, और बिल्कुल अपनी लाइफ को ना मैं अपने हिसाब से अब गुजार रही होती हूँ।
हम अगर सबको खुश करने में लगे रहेंगे ना, तो बिलीव मी हम खुद ही नहीं खुश रह पाते हैं। तो जो खुश आपसे है वो आपके हर रूप से खुश है, जिससे नहीं खुश होना ना उसको आप खुश नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को ना इस ज़िंदगी में थकाएँ नहीं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से ना आप अपनी लाइफ़ को गुज़ारें उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी आपको ज़रूरत है, और जिनको आपकी ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो तमाम तर ख़वातीन के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी रही होगी, और इसमें मैंने आपके साथ बहुत सी बच्चों के हवाले से भी टिप्स शेयर की हैं। तो ज़रूर इस चीज़ पे अमल कीजिएगा, करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो चलें जी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।